हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नवी क्लासेस। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BSWE 4 एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो इस सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपको अवेल करवाएं। अगर पॉसिबल होता है, इसके नोट्स अवेलेबल होते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो किसी भी वीडियो के मतलब किसी भी सब्जेक्ट के अगर हम नोट्स बनाते हैं तो उस सब्जेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होती है वीडियोस की, वो आप चेक कर लें, या फिर जो कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डालते हैं वो चेक कर लें, और हमें आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो देखिए, BSWE 4 जो एग्ज़ाम है ये बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क का एक सब्जेक्ट है, जो एडिशनल तौर पर भी जो है BA के स्टूडेंट्स, बैचलर डिग्री स्टूडेंट्स जो हैं BA BCom BC जो भी हैं वो इसको एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं। तो इसका एग्ज़ाम जो है ये 100 मार्क्स का होता है और 3 आवर्स का होता है। इसमें जो है आपसे 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 20 मार्क्स हर क्वेश्चन के होते हैं, तो 20 × 5 यानी कि 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। उसमें से जो है आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट नोट भी लिखने आते हैं। तो अगर 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है तो उसको आपको अबाउट 500 वर्ड्स में लिखना होता है 20 मार्क्स के क्वेश्चन को। और अगर आपका जो है 10 या 12 मार्क्स का आता है तो उसमें अबाउट 250 वर्ड्स आपको करने होते हैं। और शॉर्ट नोट्स आपके 2 तरह के आते हैं, कभी आपके 4 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, कभी 5 मार्क्स के। तो उनके लिए जो है आप 100 वर्ड्स से ज़्यादा आंसर जो है ना लिखें, क्योंकि आप ये ना सोचें कि ज़्यादा बड़ा आंसर लिखने से आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि ज़्यादा अच्छा कंटेंट लिखने से जो है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें। ओवरऑल जो है कोई चॉइस नहीं होती, ये आप नोट कर लें, लेकिन हर क्वेश्चन में जो है इंटरनल चॉइस होती है। शॉर्ट नोट्स के अंदर भी आती है और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी तो इंटरनल चॉइस आती है। वैसे हर क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का है, लेकिन अगर जैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं तो 20 मार्क्स का वो ओवरऑल क्वेश्चन होगा। अगर 4 मार्क्स की देंगी तो आपको 5 नोट्स करने होते हैं, 5 की दे तो आपको 4 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जिनको आप करके जाएंगे तो आप 100% जो है अपना पेपर कर पाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और अच्छे से इनकी प्रिपरेशन करें। पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फैमिली। क्योंकि देखिए, फैमिली लाइफ एजुकेशन ये सब्जेक्ट है, तो फैमिली के कंसेप्ट को डिस्क्राइब करना आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रिलेशनशिप कैसा होता है फैमिली का, फैमिली लाइफ बॉन्डिंग कैसी होती है, ये क्वेश्चन। सेकेंड वन इज़ फैमिली लाइफ एजुकेशन पर नोट आपको आ सकता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसकी इम्पॉर्टेंस फैमिली लाइफ एजुकेशन की। एक्सप्लेन द नेचर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल, रिलीजियस और कल्चरल वेरिएबल्स का आपको बताना है क्या प्रभाव पड़ता है और इनके क्या फंक्शंस हैं फैमिली लाइफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ वैल्यू सिस्टम इन ह्यूमन लाइफ एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग देम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 20 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको जो है पॉइंट्स में अच्छे से लिखना है विद हेडिंग्स, और लास्ट में कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में कंक्लूजन जो है वो आपका ज़्यादा शब्दों में नहीं होना चाहिए, अबाउट 50 वर्ड्स आप उसको रखें। चेंज द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट एजेंसीज, जैसे कि होम, स्कूल और रिलीजन का फैमिली लाइफ एजुकेशन को इम्पार्ट करने में क्या रोल रहता है, ये आता है। कोई भी थ्योरीज आपसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की पूछ ली जाती हैं तो ये भी आपको कम से कम 2 थ्योरीज जो हैं वो डिटेल में करनी है। फिर आता है मैरिज, मीनिंग ऑफ मैरिज, उसके फंक्शंस, पर्पज़, और मैन और वीमेन की क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, क्या रोल एक्सपेक्टेशंस रहती हैं मैरिज में, वो आपको करना है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैरिज पे भी क्वेश्चन आता है, और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 आपको कवर करना है। इसके मेन प्रोविज़न, मेन प्रावधान इसमें क्या क्या है, और हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डाइवोर्स एंड इम्पैक्ट ऑफ डाइवोर्स एंड ऑन एन इंडिविजुअल, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इसको भी आपने अच्छे से जो है पॉइंट्स में विद हेडिंग्स, और इससे रिलेटेड कोई एक्ट आया है तो आप इस क्वेश्चन में उस एक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हो। लास्ट में आपने कंक्लूजन ज़रूर लिखना है।
डायग्राम्स जो हैं आप बीच बीच में इंसर्ट कर दीजिए, जैसे कि आप किसी चीज़ के इम्पैक्ट बता रहे हैं तो आप हेडिंग्स के ऊपर जो है डायग्राम बना सकते हैं। आइडेंटिफाई द रोल डिफरेंट वेज कपल अडॉप्ट टू मैनेज मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनको मैनेज करने के लिए क्या क्या तरीके जो है कपल्स अपनाते हैं वो। वेरियस इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इन, देखिए डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल आपके जो प्रीवियस पेपर्स थे उनको अच्छे से एनालाइज करके ये क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्सुअल हेल्थ और एजुकेशन, डिस्कस द रोल ऑफ होम एंड स्कूल इन सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन कि आपको डेवलपमेंट विद इन वॉर्म, भ्रूण के अंदर जो है भ्रूण डेवलपमेंट, इसमें आपको डिफरेंट स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। MTP, ये जो है आपका MTPA मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज़ फैमिली प्लानिंग, तो देखिए फैमिली के अराउंड ये सब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि इसमें आपसे पूछा गया है फैमिली प्लानिंग होता क्या है, ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स जो है ये भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कवर कीजिएगा। नोट्स अगर हो सका तो मैं जल्दी ही आपको अवेल करवाऊंगी, अब नहीं तो जो नेक्स्ट दिसंबर जब एग्ज़ाम्स होंगे तो तब तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आप उस व्हाट्सअप नंबर जो आपको मेंशन होगा या जो भी वे आपको मेंशन होगा आप उससे नोट्स जो है परचेज़ कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल प्राइस रहेगा। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग बीइंग कॉमनली यूज्ड बाय पीपल, तो ये फैमिली प्लानिंग के मेथड और उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है आपसे पूछ ली जाती हैं। चाइल्डहुड की डेवलपमेंट एक्सपेक्ट्स आपसे पूछ ली जाती है, एडोलेसेंट्स की पूछ ली जाती हैं और अडल्टहुड की, तो तीनों की तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर करें। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ यूथ, और क्या क्या चैलेंजेस हैं यूथ्स को सोसाइटी में जो फेस करने होते हैं वो भी। फिर आती है कि जो आपके 4 या 5 मार्क्स के आपसे शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं। इससे पहले जो मैंने बताए हैं उन क्वेश्चंस को आप जो है 20 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर करें, क्योंकि डिटेल्स में वो क्वेश्चन आते हैं। अब शॉर्ट नोट्स जो आते हैं वो किस किस टॉपिक पर आते हैं, जैसे फैमिली वैल्यू एंड एटीट्यूड्स, फैमिली लाइफ एजुकेशन, प्यूबर्टी, मैरिज, पॉलीगैमी, कंसेप्शन, वास्केटोमी, स्पेसिंग बिटवीन लाइव बर्थ्स, सरोगेट, अबॉर्शन, IUDs पर आ जाता है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस पर नोट आपको आ जाता है, स्पेसिंग बिटवीन लाइव बर्थ्स, डॉवरी के ऊपर ये नीड हिरार्की थ्योरी या फिर आपको मास्लो थ्योरी ऑफ हिरार्की ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको तो मस्ट कवर करें। माइग्रेशन, रोल कॉन्फ्लिक्ट्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट या हेरिडिटी एंडोमेंट्स पर टॉपिक आता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी को कौन कौन से जो है फैक्टर प्रभावित करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट, ये हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में भी बताया है, वहाँ पर भी आता है हिंदू मैरिज एक्ट। तो अगर आपने लॉन्ग के हिसाब से प्रिपेयर किया है तो आप शॉर्ट में तो उसका आराम से लिख ही सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या साथ साथ लिख भी सकते हैं। 101% जो है आपका पेपर अगर इनको अच्छे से करके जाएंगे तो आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें। किस और सब्जेक्ट के आपको चाहिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो आप ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट्स में। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अच्छे से आप अटैम्प्ट करें, केवल इन्हीं क्वेश्चंस को आप कवर कर लोगे तो निश्चित तौर पर है बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। थैंक यू।